2 फरवरी 2023 और 2 फरवरी 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 47वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो अभी इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना 47वां स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इंडियन कोस्ट गार्ड दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोस्ट गार्ड है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? वी.एस. पठानिया। कौन है? वी.एस. पठानिया। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ताड़ के तेल की खेती के लिए किस राज्य की सरकार ने पतंजलि फूड्स के साथ समझौता किया है? तो ताड़ के तेल की खेती के लिए अभी नागालैंड सरकार ने पतंजलि फूड्स के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नागालैंड, तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिलीवर के नए सीईओ कौन बने हैं? तो अभी हेन सुमाकर यूनिलीवर के नए सीईओ बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये है हैन सुमाकर और यही यूनिलीवर के नए सीईओ बने हैं। अच्छा, अभी असम के नए डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह नियुक्त हुए हैं। टाटा ट्रस्ट का सीईओ सिद्धार्थ शर्मा को नियुक्त किया गया। बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला बनी है। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए। भारत पे ने सीईओ के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी है। और पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस रिटेल ने किस देश के बिस्किट निर्माता मालीवान के साथ समझौता किया है? तो मालीवान ये एक श्रीलंका का बिस्किट निर्माता है। इसके साथ अभी रिलायंस रिटेल ने समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। यानी कि अब ये जो मालीवान कंपनी के बिस्किट हैं ये आपको रिलायंस रिटेल में मिल जाएंगे। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन। अच्छा, ये जो आपको मैप में श्रीलंका दिख रहा है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक की खाड़ी। इसे शुद्ध हिंदी में पाक जलडमरू मंडल और इंग्लिश में इसे पाक स्ट्रेट कहते हैं। अच्छा, 2024 अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा। श्रीलंका के उपन्यासकार सेहान करुणा तिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता बना है। श्रीलंका ने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीजा जारी करने का फैसला किया है। और अर्जुन रणतुंगा को श्रीलंका के खेल परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक एक नई किताब लिखी है? तो ये मेघनाथ देसाई ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बुक का नाम आपको याद रखना है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसे मेघनाथ देसाई ने लिखा है। अच्छा, अभी मनसुख मंडाविया ने ब्रेकिंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया। सुब्रा गुप्ता ने नई पुस्तक इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज की घोषणा की।
डॉक्टर A.K. द्विवेदी के द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया। और काके माधव राव ने नई किताब ब्रेकिंग बैरियर लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शांति भूषण का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो शांति भूषण ये पूर्व कानून मंत्री और वकील थे और अभी 97 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये थे शांति भूषण, ये एक लॉयर थे और ये पूर्व में कानून मंत्री भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 साइंस 20 स्थापना बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी पुडुचेरी में G20 साइंस 20 स्थापना बैठक का आयोजन किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पुडुचेरी, तो आप मैप में देखो, आपको 4 डॉट दिख रहे होंगे। ये 4 डॉट पुडुचेरी के 4 जिले हैं, यही 4 जिले मिलकर पुडुचेरी बनाते हैं। पहला डॉट आपको केरल में दिख रहा होगा, ये एक माहे जिला है। दूसरा डॉट आपको आंध्र प्रदेश में दिख रहा है, ये यनम जिला है। और 2 डॉट पौंडीचेरी और कराईकल, ये कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में। तो ये जो 4 जिले हैं यही मिलके पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? तो पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने अभी 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस बार 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश है स्पेन। कौन है? स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिन्हाद शहर का नाम बदल के हिंद शहर किया है? तो यूएई के प्रधानमंत्री ने अल मिन्हाद शहर का नाम बदल के हिंद शहर कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक्चुअल में यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। इन्होंने अल मिन्हाद शहर का नाम बदल के हिंद शहर किया है। अच्छा, यूएई, तो ये है मैप में यूएई। यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई की करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और यूएई के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन ज़याद अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ है? तो अभी समता प्रतिमा के आसपास तेलंगाना में समता कुंभ शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, अभी तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में अंजनी कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। तेलंगाना में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाईबैक रोग से प्रभावित पाई गई। तेलंगाना सरकार ने कांटी बेगुलू योजना को फिर से लॉन्च किया है। हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता। और तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन फिर से शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने इस्तीफा दिया? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच थे ग्राहम रीड। अभी इन्होंने मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये अभी चंडीगढ़ में संपन्न हुई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक चंडीगढ़ में संपन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रजनेश गुणेश्वरन ने कहा ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता है? तो प्रजनेश गुणेश्वरन, इन्होंने अभी कुवैत में ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब कुवैत, तो ये है मैप में कुवैत। कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी। कुवैत की करेंसी क्या है? कुवैती दिनार। और कुवैत के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? अहमद नवाफ अल अहमद अल सवाह। कौन है? अहमद नवाफ अल अहमद अल सवाह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित किया है? तो अभी आंध्र प्रदेश ने विशाखापट्टनम को अपनी नई राजधानी घोषित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी तक आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, अब आंध्र प्रदेश ने विशाखापट्टनम को अपनी नई राजधानी घोषित कर दिया है। इससे पहले आंध्र प्रदेश ने 3 राजधानी घोषित की थी, कुर्नूल, अमरावती और विशाखापट्टनम। उसके बाद सिर्फ एक राजधानी की, अमरावती। लेकिन अब फिर से आंध्र प्रदेश ने अपनी राजधानी को बदला है और नई राजधानी विशाखापट्टनम को घोषित किया है। अब विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की राजधानी बनी है। तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की अब नई राजधानी है विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, आंध्र प्रदेश का जब भी नाम आप सुनते हो माइंड में सबसे पहले आना चाहिए कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। अग्निकुलम कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में स्थापित किया है। इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है, पुलेकट लेक है, पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे।